नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एक ऐसे समय जब विधायक और सांसद बनने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने की चर्चा आप किसी भी चुनाव में सुन सकते हैं। यह बात दीगर है कि निर्वाचन आयोग ने अभी तक सांसद के चुनाव में 1 करोड़ रुपए खर्च करने की सीमा तय नहीं की है। इससे कम पैसे में चुनाव कराना पड़ता है। हालांकि यह हकीकत नहीं है। हकीकत और निर्वाचन आयोग के नियम बिल्कुल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। लेकिन एक ऐसे समय अगर कोई नेता जनता से चंदा लेकर के चुनाव लड़ रहा हो तो उसकी तारीफ तो होनी ही चाहिए, उसे मीडिया में जगह भी मिलनी चाहिए। और वह नेता अगर झारखंड इलाके का हो तो सोने पे सुहागा कहा जाना चाहिए। यह नेता है झारखंड का और इनका नाम है विनोद सिंह। विनोद सिंह की पार्टी का नाम है CPI-ML। विनोद सिंह भले ही पहला लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन कोडरमा के जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र की एक विधानसभा से वो बीते 3 बार से विधायक हैं। यही नहीं, झारखंड विधानसभा में वो सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब भी पा चुके हैं। बनास हिंदू विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट विनोद सिंह ने अपने पिता और तेज तर्रार CPI-ML लिबरेशन नेता महेंद्र सिंह की 2005 में हत्या के बाद चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। विनोद सिंह अगर सियासत में नहीं आते तो एक प्रोफेसर होते। वो बताते थे कि उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि विनोद सियासत में आए। पिता की कभी यह भी ख्वाहिश नहीं रही कि मैं चुनावी राजनीति में शिरकत करूं। हालांकि उनके 3 बहनें राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं, पर पिता की हत्या ने उन्हें इस तरफ आने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए लड़ने के कारण सत्ता केंद्रों को परेशान कर दिया था। महेंद्र सिंह ने 2 बार बगोदर का प्रतिनिधित्व किया और कथित तौर पर नक्सलियों द्वारा मारे गए। इस लोकसभा चुनाव में विनोद सिंह के सामने है कोडरमा की मौजूदा सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भाजपा की दिग्गज नेता अन्नपूर्णा देवी। वर्तमान राज्य भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 2004 और 2009 के बीच 3 बार यह सीट जीती थी, एक बार निर्दल उम्मीदवार के रूप में और एक बार अपने बनाए संगठन के टिकट पर, जबकि अगले 2 चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की। विनोद सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में 45% आबादी OBC की है। अकेले 18% OBC यादव समाज से आते हैं। इस बार विपक्षी इंडिया अलायंस के साथ आने से विनोद सिंह राजद के वोट बैंक पर कब्जा करने की उम्मीद कर रहे हैं। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन सरकार में होने के बाद भी विनोद सिंह ने भूख से संबंधित मौतों, कथित पुलिस दमन, प्रवासी मजदूरों की मौतों के मुआवजे और बेरोजगारी पर सवालों के साथ विधानसभा में कई बार सोरेन को घेरा है। 2013 में गलत पहचान के मामले में विनोद सिंह को 3 दिन जेल भी जाना पड़ा था। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जेल के कैदियों की दुर्दशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। विनोद सिंह गरीबों और आदिवासियों के सवाल शिद्दत से उठाते हैं। किसी का भी शोषण हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, कोई भी गरीब आदमी हो, नौजवान हो, उसके सवाल को लेकर के विनोद सिंह शिद्दत से लड़ते हैं और हर लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाते हैं। यही सब कारण है कि 2022 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया। अब देखना है विनोद सिंह को जनता कितना पसंद करती है, पर जनता इस बात को तो पसंद करेगी ही कि कोई उनका जनप्रतिनिधि उनसे पैसे लेकर के और बहुत कम पैसों से चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा रहा है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।